हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में भारत का स्थलीय और जलीय सीमा को काफ़ी आसान तरीके यानी मैप की सहायता से देखने वाले हैं। ठीक है, अगर यह क्लास आप सभी को पसंद आए या पूरी तरह से समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे यह बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी वन डे एग्ज़ाम है ना, एनीबॉडी, सभी के लिए काफ़ी शानदार है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कीजिए, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कीजिए, फॉरेस्ट गार्ड, कोई भी वन डे एग्ज़ाम की एक एक क्लास लीजिए और उसको सारे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। इस अगर सारे सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सारे बैच अलग अलग लीजिए। ठीक है, कोई एक बैच लीजिए और उसी को मन चित से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त, भारत जो है वह दो प्रकार की सीमा बनाता है। भारत कितने प्रकार की सीमा बनाता है मेरे दोस्त? भारत जो है कितने प्रकार की सीमा बनाता है? भारत की सीमाएं, बात करते हैं भारत की जो सीमाएं हैं मेरे दोस्त, तो वह दो प्रकार, एक स्थलीय सीमा है, एक क्या है? स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। वही बात करते हैं मेरे दोस्त जलीय सीमा। कौन सा? जलीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा, जलीय सीमा की बात करते हैं। भारत की जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही लिखा दिया गया, नहीं, आपको पूरा मैप की सहायता से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए भारत के साथ सबसे पहले देख लेते हैं कि 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है वह कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइएगा मेरे दोस्त, आप देखिएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना मेरे दोस्त, ये क्या है? बांग्लादेश की सीमा है। क्या है? ये बांग्लादेश की सीमा है। बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर। क्या? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सी है? बांग्लादेश। कौन सा है मेरे दोस्त? बांग्लादेश। उसके बाद आप ये जो दिख रहा है ये वाला जो है मेरे दोस्त म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार क्या होता है? MAY, और मार का स्पेलिंग क्या होगा? क्या है? म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ, म्यांमार जो है मेरे दोस्त भारत के साथ देखा जाए तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है वह कौन है? बांग्लादेश है। कौन सा है मेरे दोस्त? बांग्लादेश। उसके बाद आप देखिएगा म्यांमार जो है भारत के साथ कितना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर। उसके बाद ये आप देखिएगा, ये वाला जो भाग है मेरे दोस्त, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यह भूटान है। कौन सा है? भूटान। ठीक है, भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, भूटान जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, ये वाला जो भाग दिख रहा है यह नेपाल है। क्या है? नेपाल। नेपाल जो है मेरे दोस्त
ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता, 1751 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये वाला जो भाग है मेरे दोस्त, बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, नेपाल, नेपाल कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ठीक है, कितना सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है नेपाल कितना किलोमीटर साझा करता है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद आप देखिएगा तो ये क्या है मेरे दोस्त, चीन है। क्या है, चीन है। ठीक है, चीन यानी तिब्बत। क्या है, चीन, तिब्बत। ठीक है, चीन जो है यहाँ पर ही बगल में तिब्बत भी है। क्या है, तिब्बत भी है। ठीक है दोस्त, चीन जो है न भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर की। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्त ये जो पाकिस्तान है। ठीक है, आप इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पर ही लिखें कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना साझा करता है, 15,200 किलोमीटर, जिसमें से 4096 जो है वह बांग्लादेश का है, म्यांमार का 1643 है, भूटान का 699 और 1751 नेपाल का है, 3488 किसका है, चीन का है। ठीक है, चलिए इधर हम मिटा देते हैं। अब बात यह है मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं यह पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, बढ़िया से खींच देते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा मेरे दोस्त, यहीं पर ही आप देखिएगा अफ़गानिस्तान है। क्या है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर के साथ। कितना, 106 किलोमीटर के साथ। तो चलिए आपको हम सबसे पहले भारत का स्थलीय सीमा को बता दिए कि भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन है। देखिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान कितना किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, जबकि अफ़गानिस्तान कितना, 106 किलोमीटर। वहीं बात करते हैं चीन, चीन कितना है, 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके साथ, भारत के साथ। उसके बाद नेपाल देखिएगा 1751 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699, म्यांमार कितना 1643, उसके बाद बांग्लादेश 4096। अब बात यह है मेरे दोस्त कि भारत के साथ कितना पड़ोसी देश, मतलब कितना देश जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। तो एक पाकिस्तान हुआ, दूसरा अफ़गानिस्तान हुआ, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, फिर पाँचवा भूटान, फिर छठा म्यांमार और सातवां कौन, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि इस तरह से आप आसानी से आप बता सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे एग्ज़ाम में कि भारत का कितना पड़ोसी देश या भारत के साथ कितना देश स्थलीय सीमा साझा करता है, तो 7। भारत के सबसे बड़ा स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, कौन सा देश, तो बांग्लादेश। सबसे छोटी की बात बोलेगा तो अफ़गानिस्तान, सबसे छोटा बात बोलेगा मेरे दोस्त अफ़गानिस्तान। चलिएगा आप देखिएगा 1947 के युद्ध में, 1947 के युद्ध में आप देखिएगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, भारत है। ये वाला जो आपको रेखा दिख रहा है मेरे दोस्त, यह वाला जो रेखा है रेडिकल्फ रेखा। कौन सा है, रेडिकल्फ रेखा। कौन सा रेखा है, ये वाला जो रेखा है
किल्फ रेखा, ठीक है, इधर हम लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है रेखा है, कौन सा रेखा? रेडी किल्फ रेखा, ठीक है, रेडी किल्फ रेखा। ये जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान के अलग कौन करता है? तो रेडिकल्फ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडिकल्फ रेखा है। यह 1947 ईस्वी में यह रेखा को खींचा गया था। यही बात करते हैं मेरे दोस्त। पहले आपको पता होगा कि भारत के साथ ही पाकिस्तान था। तो ये वाला जो रेखा आपको देखा जाए, ये वाला जो आपको रेखा देखा जाए, तो ये वाला रेखा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सा है? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है मेरे दोस्त? डूरंड, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा ये बोलना है? डूरंड, डूरंड रेखा, ठीक है। पहले डूरंड रेखा जो था भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था। किसके बीच था? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। पर अब किसके बीच हो गया? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। 1947 से पहले पाकिस्तान जो था मेरे दोस्त, यह भारत का हिस्सा था। इसलिए ये जो अलग करता था डूरंड रेखा ही भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडिकल्फ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये वाला रेडिकल्फ रेखा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। कौन सा रेखा है? डूरंड रेखा। अब बात यह है मेरे दोस्त, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला आप देखिएगा जो हिस्सा है मेरे दोस्त, यह वाला जो है या पीओके है। कौन है मेरे दोस्त? पीओके है, जो कि 1947 में युद्ध के दौरान या पाकिस्तान क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया मेरे दोस्त? कब्जा कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान कब्जा कर लिया। तो ये जो पीओके है ये भारत का हिस्सा है, पर यह किसने कब्जा कर रखा है? तो पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। तो ये वाला जो रेखा है एलओसी रेखा है। कौन सी रेखा है मेरे दोस्त? एलओसी रेखा है, एलओसी रेखा है। तो भारत और पीओके के बीच, भारत और पीओके के बीच कौन सी रेखा खींचा गया है? एलओसी रेखा। कौन सा है? एलओसी रेखा, ठीक है, एलओसी रेखा, ठीक है। तो भारत और पीओके के बीच कौन सी रेखा है? एलओसी रेखा। और ये जो पीओके है किसका हिस्सा भी है? पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ही देखिएगा मेरे दोस्त, आप बात कीजिएगा यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला 106 किलोमीटर, ठीक है सर। आप यहाँ पर ही देखिएगा तो एक बक्खन गलियारा है। क्या है? बक्खन गलियारा। ये वाला जो बक्खन गलियारा है मेरे दोस्त, यही क्या है? भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये जो बक्खन गलियारा है, जो गली है मेरे दोस्त, यही वाला जो है भारत से मिलता है। यही वाला जो है मेरे दोस्त भारत से क्या होता है? मिलता है। तो कौन सी गलियारा है? बक्खन, बक्खन गलियारा, ठीक है, बक्खन गलियारा, ठीक है, बक्खन गलियारा, ठीक है, बक्खन गलियारा। और यहाँ पर ही आप देखिएगा मेरे दोस्त एक घाटी है। कौन सी है? एक घाटी है, ठीक है। एक यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है मेरे दोस्त सक्सम की घाटी, ठीक है, सक्सम की घाटी। बात करते हैं मेरे दोस्त, इस सक्सम की जो घाटी है इस पर पाकिस्तान का अधिकार था। किसका अधिकार था? पाकिस्तान का अधिकार था। पर 1963 में या चीन को गिफ्ट कर दिया। किसको दे दिया मेरे दोस्त? चीन को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला जो है मेरे दोस्त एक्साई चीन है। कौन सा चीन है?
एक्साई चीन है, ठीक है। ये अभी भारत का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था, जो कि यह अभी चीन के कब्जे में है। तो एक्साई चीन और भारत को, एक्साई है भारत, मतलब एक्साई चीन है जिस पर चीन का अधिकार है, ठीक है। एक्साई चीन और भारत के बीच एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है एलएसी रेखा। कौन सी रेखा? एलएसी रेखा। कौन सी रेखा है? एलएसी रेखा। देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एलएसी रेखा है, जबकि पीओके और भारत के बीच एलओसी रेखा है, ठीक। अब बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी अलग करता है? तो भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा अलग करता है। कौन सा? मैक मोहन रेखा, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। मैक मोहन रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इतना आप सभी समझे होंगे, ठीक है, हम आशा करते हैं। अब बात यह है मेरे दोस्त कि आप ये देख लिए मैक मोहन रेखा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप देख लिए। चलिए एक बार स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आपको कितना होगा आंसर? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन है? अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडिकल्फ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडिकल्फ रेखा। सक्सम की घाटी पर किसका अधिकार था? तो पाकिस्तान का। किसका अधिकार था? पाकिस्तान का। और 1963 में किसको गिफ्ट कर दिया? पीओके, मतलब किसको? चीन को। किसको दे दिया? चीन को दान में दे दिया, ठीक है। अब देखा जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा साझा करता है? तो वक्खन की गलियारा। यही वक्खन की गलियारा जो है 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है? भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भी अफगानिस्तान ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, पर 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हुआ और यह रेखा किसके बीच हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। अब बात है मेरे दोस्त ये वाला जो है पीओके, कौन सा है? पीओके, जो कि 1947 में पाकिस्तान जो है युद्ध के दौरान इसको क्या किया? अपने हिस्सा में मिला लिया, अपने कब्जा में कर लिया, ठीक है। तो पीओके जो है मेरे दोस्त, पीओके और भारत के बीच एक सीमा खींचा गया जिसको नाम है एलओसी रेखा। और यह है एक्साई चीन। कौन सा चीन है? एक्साई चीन, जो कि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, जिसको चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है, ठीक है। चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत और एक्साई चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो एलओसी रेखा है। कौन सी रेखा है? एलओसी रेखा, ठीक है। अब इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं मेरे दोस्त जलीय सीमा के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त इधर क्या होता है। ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर। ये वाला क्या है? साउथ। ये क्या है मेरे दोस्त? साउथ का हिस्सा है। चलिए हम जलीय सीमा की बात करते हैं। तो भारत के साथ जलीय सीमा की बात करते हैं। तो भारत के साथ जलीय सीमा कितना? 2 देश सीमा साझा करता है। कौन सा? 2 देश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, ए साइड में भारत के पूर्वी साइड में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की
खाड़ी, ठीक है। पश्चिम में कौन सा है मेरे दोस्त? पश्चिम में कौन सा है? तो अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है। और बात करते हैं अरब सागर, ठीक है। सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो हिंद महासागर। कौन सी महासागर है? हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। कौन सी महासागर है मेरे दोस्त? हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि ये मान लीजिए ये हिंद महासागर है। कौन सी महासागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। आप देखिएगा तो श्रीलंका का जो आकार है मेरे दोस्त नारियल के जैसा है। श्रीलंका की आकार कैसी है? तो नारियल के जैसा, ठीक है। श्रीलंका का आकार की बात करते हैं तो ये नारियल के जैसा है। आपको लिखा देते हैं, ठीक है। नारियल कैसे पढ़ाता है जी? चलिए, चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, ये मान लीजिए क्या है? श्रीलंका है। कौन सी देश है? श्रीलंका है। इसमें हम लिख देते हैं श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये श्रीलंका है मानिएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। और यहाँ पर एक द्वीप है। कौन सी चीज़ है? पंबन द्वीप है, ठीक है। पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु को पंबन ब्रिज से जोड़ता है। कौन सी ब्रिज है? यहाँ पर एक ब्रिज है। एक क्या है मेरे दोस्त? ब्रिज है, जिसका नाम कौन सा है? पंबन ब्रिज। कौन सी नाम है मेरे दोस्त? पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज, ठीक है, पंबन ब्रिज। और ये वाला क्या है? एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप है। कौन सा है? पंबन द्वीप है। कौन सी द्वीप है? पंबन द्वीप है। बात यह है मेरे दोस्त, ये जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप जो है मेरे दोस्त, पंबन द्वीप को श्रीलंका से जोड़ता है कौन सा? राम सेतु। कौन सा? राम सेतु, ठीक है। यही वाला जो है मेरे दोस्त राम सेतु है। कौन सी है? राम सेतु। राम सेतु की जो लंबाई है वह 2 किलोमीटर है। राम सेतु की लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर है, ठीक है। राम सेतु की लंबाई की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं तो कौन है? राम सेतु है। के बीच कौन सी है? राम सेतु। चलिए कुछ कुछ पॉइंट पहले लिख ले आइएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। भारत के साथ स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितना देश? 7 देश। कितना देश? 7। भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 7। कितना देश? 7। अब बात है दूसरा पॉइंट में, भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा पूछेगा, स्थलीय सीमा पूछेगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 मीटर। अब भारत के साथ सबसे, आपसे पूछ सकता है भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त तो आप क्या बोलिएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान मात्र कितना 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट आपको बता दिया गया। बाकी आपको ये सब पीओके, रेडिकल, फेसारे को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक, अगला पॉइंट में क्या लिखिएगा, और भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को राम सेतु जोड़ता है। राम सेतु, राम सेतु जोड़ता है। ठीक है, राम सेतु जोड़ता है। अगला पॉइंट और भी हो सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, और कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। कौन सा है, पाक जल संधि है। ठीक है, अब बात यहाँ पड़ी है मेरे दोस्त, यह रामेश्वर है। कौन सा है, रामेश्वर, रामेश्वर। ठीक है, तो भारत के दक्षिणी भूमि, भारत के दक्षिणी भूमि को रामेश्वर से पंबन ब्रिज जोड़ता है। जो पंबन ब्रिज है यही भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है मेरे दोस्त, ये जो पंबन ब्रिज है या रामेश्वर को जोड़ता है। ठीक है, किससे, भारत से। ठीक है, तो चलिए ए पॉइंट भी लिखिएगा, भारत के सबसे दक्षिणी भूमि, भारत के सबसे दक्षिणी भूमि रामेश्वर को पंबन ब्रिज जोड़ता है। पंबन ब्रिज जोड़ता है। ठीक है, और चलिए अगला पॉइंट में आप लिखिएगा कि भारत के समीप जलीय सीमा कौन सा देश है, श्रीलंका। जलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है, श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर ही आप देखिएगा तो मालदीव है। कौन सा द्वीप है मेरे दोस्त, मालदीव है। ये भारत से क्या है, दूर है ना। आप इसके पॉइंट में और भी लिख सकते हैं, भारत के समीप जलीय सीमा कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अपना आप लिख लिए। और भी भारत के सुदूर जलीय सीमा, भारत के सुदूर जलीय सीमा कौन है, मालदीव। कौन सा है मेरे दोस्त, मालदीव। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट हम देखते हैं मेरे दोस्त, एक बार रिपीट करवाते हैं। ठीक है, भारत को श्रीलंका से कौन जोड़ता है, तो पंबन, कौन सा, राम सेतु। भारत और श्रीलंका को राम सेतु जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को राम सेतु जोड़ता है। राम सेतु या रामेश्वर, राम सेतु को ही रामेश्वर कहते हैं। राम सेतु को राम सेतु या रामेश्वर को भारत से कौन जोड़ता है, तो पंबन ब्रिज। कौन जोड़ता है मेरे दोस्त, पंबन ब्रिज। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा, पाक जल संधि है। कौन सी संधि है, पाक जल संधि है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिणी भूमि रामेश्वर है ना। भारत के सबसे दक्षिणी भूमि क्या है, यहाँ पर एक भूमि है, यहाँ पर। ठीक है, धनुष कोटि जिसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, धनुष के जैसा यहाँ पर। भारत के सबसे दक्षिणी भूमि रामेश्वर है, या भारत के साथ कौन जोड़ता है, तो पंबन ब्रिज जोड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इतना याद रखना है। और देखा जाए भारत की कुल सीमा कितना देश है, कुल सीमा 9 है। कितना है, 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और जलीय सीमा कितना है,
स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताना है? 7। जलीय सीमा पूछेगा, जलीय सीमा पूछेगा मेरे दोस्त तो कितना बताना है? 2 बताना है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट को लिखा दिए, एक बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फास्ट रिपीट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा भारत के साथ स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर साझा करता है? 15,200 किलोमीटर, जो कि लिखा थे पहले। ठीक है, भारत के साथ कितना देश स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कितना देश? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। कितना है? 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी साझा करता है? अफगानिस्तान। कितना? 106। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडिकिल्फ रेखा। रेडिकिल्फ रेखा। ठीक है, रेडिकिल्फ रेखा यह 1947 में खींचा गया था। ठीक है, और पहले जो ये डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जो कि अभी किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो डुरंड रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये बक्खन की गलियारा जो है यह 106 किलोमीटर की सीमाएं किसके साथ साझा करता है? तो भारत के साथ साझा करता है। सक्सम की घाटी, सक्सम की घाटी किसके? सक्सम की घाटी पर किसका अधिकार है? तो पाकिस्तान का अधिकार था, जिसने 1963 ईस्वी में किसको गिफ्ट कर दिया? चीन को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, बात यह है मेरे दोस्त, 1947 में युद्ध के दौरान यह भारत का हिस्सा जो पीओके है या पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया, और यहाँ पर इसे एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है एलओसी रेखा। किसका? एलओसी रेखा। तो पीओके और भारत के बीच कौन सी रेखा खींचा गया? तो एलओसी रेखा। ठीक है, एलओसी रेखा। वहीं पर ही बात करते हैं एक्साई चीन। एक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसने चीन ने अपने कब्जे में कर लिया, और इसके बीच एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है एलओसी रेखा। कौन सी रेखा? एलओसी रेखा। ठीक है, एलओसी रेखा। अब बात यह है मेरे दोस्त कि भारत के साथ कुल कितना देश सीमा बनाता है? तो 9 देश सीमा बनाता है। कितना देश? 9 से देश, जिसमें से 7 की कौन सी है? स्थलीय, और 2 क्या है? जलीय। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, भारत के सुदूर कौन सा? भारत के समीप जलीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। भारत के समीप जलीय देश, समीप, भारत के, यहाँ पर ही आपको लिखाए हैं, भारत के समीप जलीय सीमा या जलीय सीमा या जलीय देश है ना, तो कौन सा है? श्रीलंका है। और दूर में कौन सा है? मालदीव। ये कौन सा है दोस्त? मालदीव है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? राम सेतु। कौन सा? राम सेतु। इसको हम धनुषकोटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो राम सेतु है, राम सेतु को भारत से कौन जोड़ता है? पंबन ब्रिज। कौन सा? पंबन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप आसानी से सारे पॉइंट को समझे होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझे होंगे तो आप ज़रूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।